अगर आप गरीब परिवार से हैं, आप निचले वर्ग से हैं, तो आप इस सरकार में इंसाफ की उम्मीद नहीं रखिए। चाहे सरकार नीतीश की हो, चाहे सरकार योगी आदित्यनाथ की हो, शिवराज सिंह चौहान की हो, या किसी प्रदेश में जब गरीब परिवार के बच्ची के साथ कुछ घटना घटता है तो इंसाफ के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। इस बात का आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि मोकामा के शिवनार में एक 12 की छात्रा थी, 12वीं क्लास की छात्रा थी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसके बाद से उसके शव को जो है रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। तो चूँकि पता चले कि उसके साथ रेप नहीं हुआ, उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, उसके साथ रेलवे दुर्घटना घटा है। आपको बतला दें कि मोकामा के शिवनार का ये घटना हम आपको बतला रहे हैं, जहां पर धानुक समाज की एक लड़की जो है 12वीं की छात्रा थी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसके बाद उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। पुलिस ने भी इस मामले को रेप से इनकार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है, जिस परिवार के बच्ची के साथ ये घटना घटा है, उस परिवार का साफ तौर पर ये कहना है कि मेरे बच्ची के साथ कुछ गांव के ही दबंगों द्वारा उसको अगवा किया गया, उसको उठा करके गांव से कुछ दूर ले जा करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसके बाद उसको रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। प्रथम दृश्य जब परिवार और परिजन ने इस शव को देखा तो उनको इस बात का संदेह हो गया था कि इस बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हुआ है। पूरी घटनाक्रम उसके भाई बता रहे थे, पिछले दिनों तो भावुक थे कि उस जो बच्ची है, जो धानुक समाज की बच्ची है, खेत में अपने माता पिता को खाना पानी पहुंचाने गई थी। उसके बाद से वो घर नहीं लौटी। पुलिस ने इसमें कुछ कार्रवाई नहीं किया, अब तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। उसके बाद से धानुक एकता मंच, जिस समाज की बेटी थी, उस समाज के जो संगठन है, जो सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाता है, समाज के हित के लिए खड़ा रहता है, उसमें आक्रोश दिखा। उन लोगों ने कल मोकामा थाने को घेर लिया। जिस जगह की लड़की थी मोकामा थाने की, उस पूरे इलाके में आक्रोश मार्च निकाला गया और सरकार को और पुलिस को साफ तौर पर चेतावनी दी गई कि अगर आप कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो हम आपकी ईंट से ईंट बचा देंगे। आप ये नहीं सोचिए कि बच्ची जो है गरीब परिवार की है, पिछड़े वर्ग की है, तो उसके साथ कोई कुछ कर देगा और समाज चुपचाप खामोश बनकर देखते रहेगा। उसके साथ आप कार्रवाई नहीं कीजिएगा। हम आपको बता दें कि पीयूष प्रियदर्शी, जो कि धानुक समाज के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि जब तक इस बेटी को इंसाफ नहीं दिलवा देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आप इस विजुअल को देखिए और अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से हजारों की संख्या में कल धानुक समाज मोकामा पहुंचा हुआ था। पूरे थाने को घेर लिया। उसके बाद से नारेबाजी हुई, सरकार की हाय हाय हुई, सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, धानुक समाज की बेटी को इंसाफ दिलाओ, इस तरह के नारे लगाए गए। हालांकि पीयूष प्रियदर्शी का यह आरोप है कि ये कोई और बाहरी लोग नहीं किए हैं, उसी गांव के कुछ दो दबंग लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके द्वारा पिछड़े वर्ग की बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है। इसीलिए उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। पीयूष प्रियदर्शी का यहाँ तक आरोप है कि जो विधायक है वहाँ से मोकामा, आनंद सिंह की जो पत्नी विधायक है, उन्हीं के समाज के लोगों ने धानुक समाज की बेटी का दुष्कर्म किया, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि उनका सत्ता में पकड़ है। वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो धानुक समाज से आता हो, जो सरकार के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछे कि हमारी समाज की बेटी के साथ आपने इतने बड़े घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को क्यों छोड़ रखा है, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ तक कि लोगों ने इस पर कार्रवाई की मांग कर दी है। पीयूष प्रियदर्शी ने कहा कि हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच करे। ये हमारा एक चेतावनी के तौर पर कल थाना का घेराव था। अगर इस पर सही समय रहते हुए कदम नहीं उठाया जाता है, अपराधियों को पकड़ के जेल में नहीं डाला जाता है, तो इस आंदोलन को, इस जो एक दिवसीय प्रदर्शन था, इसको आंदोलन का रूप देंगे। और जब तक धानुक समाज की बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार जो है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो, महाराष्ट्र की हो, बंगाल की हो, कहीं की सरकार हो, क्या गरीबों के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ कोई सरकार खड़ी है? कमेंट करके बताइएगा। क्या दबंग लोग किसी के भी बेटी के साथ दुष्कर्म बलात्कार करके आसानी से बच जाएंगे और ये लोग जो है सामाजिक न्याय की गुहार लगा अपने आप से पीठ थपथपाते हैं कि हम सामाजिक न्याय वाले हैं, न्याय के साथ विकास करते हैं? क्या बिहार में न्याय के साथ विकास हो रहा है? क्या पिछड़े वर्ग की बेटी के साथ कोई दुष्कर्म कर दे तो उसकी जगह जेल में नहीं होना चाहिए? आप लोग देखे होंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार हैं, एक दलित हत्यारे को किस तरीके से उन्होंने जेल से बाहर निकाला। तब भी लोग सत्ता के लालच में, वोट के लालच में चुप रहे थे। अब नतीजा ये हुआ कि जब पिछड़े के दलित के हत्यारे को छोड़ा गया, जब उस समय लोग चुप थे, तो अब पिछड़े के ऊपर मामला आ चुका है। कटिहार का मामला याद होगा कि उस समय किस तरीके से यादव का नरसंहार हुआ, उस समय सरकार चुप थी। आप लोगों ने देखा कि छपरा में किस तरीके से हाल के दिनों में एक यादव समाज का मुखिया का हत्या हो गया, उस समय भी सरकार चुप रही थी। ये सरकार किसके साथ है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक वीडियो देखते हैं शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।